हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में मैंने एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। आज हम पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने कल आपसे पूछा था। हमारा क्वेश्चन था कि जून 2026 में बीसीसीआई द्वारा भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया। ए सूर्य कुमार यादव को, बी तिलक वर्मा को, सी श्रेयस अय्यर को या डी हार्दिक पांड्या को। जो T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का जो नया कप्तान जून 2026 में बीसीसीआई के द्वारा चुना गया है वो है आपके श्रेयस अय्यर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। यानी ए 6 जून, बी 7 जून, सी 8 जून या डी 9 जून को। तो यहाँ बात की जा रही है इंटरनेशनल आर्चिव्स डे की, जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 9 जून को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। ए पटना, बी भोपाल, सी काठमांडू या डी ढाका में। तो यहाँ पे बात की जा रही है कलिंग साहित्य महोत्सव की, जिसका कौन सा संस्करण है, चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। वो किया गया है आपका सी काठमांडू में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। काठमांडू आपका कहाँ पे, नेपाल है, और ये नेपाल की क्या है, कैपिटल है। काठमांडू जो नेपाल में स्थित है, इसका चौथा संस्करण था। आयोजन 6 से 7 जून 2026 को होगा। इसकी जो थीम है वो आपकी बियॉन्ड बॉर्डर्स साउथ एशिया लिटरेचर्स इन आ चेंजिंग वर्ल्ड रखी गई है। जो इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई साहित्य, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संवाद को बढ़ावा देना है। आयोजन स्थल काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का है। निम्न में से किस राज्य में स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए योगांध्र 2026 नामक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है। ए बिहार में, बी आंध्र प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में या डी तमिलनाडु में। तो योगांध्र 2026 की यहाँ पे बात की जा रही है, जो क्या है आपका स्वास्थ्य और सेवा और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए ये राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। 7 जून 2026 को किया जा रहा है। संबंधित राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। ये 7 जून से लेकर 20 जून तक ये अभियान आपका चलेगा और 21 जून योगा डे के दिन, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उस दिन ये क्या होगा, समाप्त होगा। पहल की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 1 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ने की योजना बनाई गई है। में से किसी कार्टूनिस्ट के लिए एक प्रतिष्ठित बार्टन्स अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। ए शुभानी शेख को, बी गौरव सिन्हा को, सी सौरभ गुप्ता को या डी ज्योति सक्सेना को। तो प्रतिष्ठित बार्टन्स अवार्ड ये किस लिए दिया जाता है, तो ये कार्टूनिस्ट के लिए दिया जाता है। और ये किस कार्टूनिस्ट को इस साल 2026 में प्रदान किया गया, तो ये आपके शुभानी शेख जी को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवनिर्मित सबरी संभवन के उद्घाटन के लिए चर्चा में रहा अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है। ए पौंडुचेरी, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी नई दिल्ली में। तो आपका जो नवनिर्मित मंदिर है अयप्पा मंदिर, ये आपसे पूछा गया ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने तंबाकू जैसे मद पदार्थों पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी नागालैंड या डी तमिलनाडु में। तो तंबाकू जैसे मद पदार्थ पर 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है, 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। और ये तंबाकू ना लो तो ना से नाप दिया रखे नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, सलीम कुमार का 56 इयर्स की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे। ए भूवैज्ञानिक, बी अभिनेता, सी समाज सेवक या डी लेखक। तो सलीम कुमार जी जो थे ये आपके अभिनेता थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में अपने संस्मरण द सेकंड ऑर्बिट नामक किताब की घोषणा की है। ए शुभांशु शुक्ला, बी अंगद प्रताप, सी विराट कोहली या डी अरुंधति रॉय। तो द सेकंड ऑर्बिट
नामक जो बुक लिखी है, ये आपकी किसकी बुक है? ये है आपकी सुधांशु शुक्ला की। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। अगर हम बात करें सुधांशु शुक्ला की, तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये गगनयान मिशन के लिए चयनित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल है। वहीं एक्सिमो 4 AX मिशन में पायलट के रूप में इन्होंने शामिल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे व्यक्ति थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ISS पर वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए। 2026 में इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये 3 पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से किसने हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता? ए जानिक सिनर्स, बी फ्लैवियस कोबोली, सी याकोब मैंसेग या डी अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने? तो फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जिसने जीता है वो है आपके अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। अगर हम बात करें इस पुरस्कार की, तो पुरुष एकल विजेता आपके अलेक्जेंडर ज़वेरेव हैं, जो आपके कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। वहीं महिला उप विजेता की बात करें तो वो आपके फ्लावियस कोबोली है, जो आपके कहाँ के हैं? तो इटली के हैं। वहीं पे अगर महिला एकल विजेता की बात करें तो ये मीरा एड्रीवा है, जो रूस की हैं। आयोजन स्थल रोला गैरोस पेरिस में होता है। इसी कारण इसे फ्रेंच ओपन का रोला गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे आयोजित होता है। ये कहाँ पे खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट पर, मतलब मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। अलेक्जेंडर ज़वेरेव का ये पहला ग्रैंड स्लैम था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेंच ओपन में किसका पहला ग्रैंड स्लैम था? अलेक्जेंडर ज़वेरेव का था। फ्रेंच ओपन 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में से एक बार। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 के देश में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत की नेहा सांगवान ने स्वर्ण पदक जीता है। ए भारत, बी फ्रांस, सी मंगोलिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसकी में भारत की नेहा सांगवान ने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और ये आयोजित आपकी की गई थी मंगोलिया में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेहा सांगवान जो है भारत की युवा महिला पहलवान है, जिनका संबंध हरियाणा से और खेल कुश्ती से है। इन्हें अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला कुश्ती की ये उभरती हुई खिलाड़ी हैं और ये फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, UNA मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? ए राधिका शर्मा, बी अभिलाषा बराक, सी कोमल यादव या डी विनीता मिश्रा को? तो UNA के द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से जिन्हें सम्मानित किया गया वो है आपकी अभिलाषा बराक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। आपका दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच द्विवार्षिक सार्क सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? ए जापान, बी सिंगापुर, सी सेशल्स या डी उत्तर कोरिया के साथ? तो दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपकी सार्क की, जो आपका क्या है? एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये सैन्य अभ्यास जो है आपका किसके साथ हो रहा है? तो ये सैन्य अभ्यास आपका जो हो रहा है वो हो रहा है दक्षिण कोरिया और जापान के बीच। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर दक्षिण कोरिया की, तो इसकी राजधानी सियोल है। इसकी मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। ठीक है, यहाँ पे वॉन चलता है। महाद्वीप भी एशिया महाद्वीप में आता है, जिसकी आधिकारिक भाषा कोरियाई है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो वो आपके ली जे मैंगू है। इसका राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया का विभाजन 1948 में हुआ था, भारत के 1 साल बाद। दक्षिण कोरिया की संसद नेशनल असेंबली कहलाती है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और हुंडई मोटर्स कंपनी ये कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है। दक्षिण कोरिया का सीमा केवल उत्तर कोरिया से लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। उत्तर कोरिया से
लगती है इसे दक्षिण कोरिया की सीमा। आपका निम्न में से किसे हाल ही में दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? ए ली जे-म्योंग, बी किम मिन चोक, सी चांग मायोन या डी हान सेओंग सुक। तो दक्षिण कोरिया का जिन्हें प्रधानमंत्री हाल ही में नामित किया गया है वो है आपके हान सेओंग सुक। वहीं ली जे-म्योंग कौन है आपके? तो ये वहां के राष्ट्रपति हैं। म्योंग और सेओंग कौन है? म्योंग आपके राष्ट्रपति हैं, सेओंग आपके कौन है? प्रधानमंत्री है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। आपका सिप्री SIPRI ईयर्स बुक 2026 के अनुसार भारत के पास अनुमानित कितने परमाणु वॉरहेड हैं? 170, 180, 190 या 620। तो परमाणु वॉरहेड जो भारत के पास है इस रिकॉर्ड के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, तो वो है 180। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए तूफान जागमी के उत्तर की ओर बढ़ते हुए 23 लोगों को घायल कर दिया है। यह तूफान किस देश में आया था? ए चीन, बी जापान, सी फिलीपींस या डी दक्षिण कोरिया में। जो तूफान है जिसका नाम है आपका जागमी, ठीक है, ये जागमी तूफान जो है ये आपका आया था जापान में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भारत या डी भूटान। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।